कोडरमा में फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी रूप से बसाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में कोडरमा कोर्ट के निकट फुटपाथ दुकानदारों को नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकान की चाबी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में सौंपी गई है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अनिश्चितता के दौर से गुजरने वाले फुटपाथ दुकानदारों को स्थायी रूप से बसाने से न सिर्फ शहर व्यवस्थित होगा बल्कि इन्हें रोजगार करने में भी फायदा मिलेगा। बता दें कि कोडरमा जिले के अलग अलग इलाकों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए 300 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में 18 दुकान बनकर तैयार हो गए, जिन्हें फुटपाथ दुकानदारों के सुपुर्द किया गया है। उपायुक्त महोदय के पहल से हम लोगों के लिए स्थायी दुकान का व्यवस्था किया गया। इसके लिए हम लोग सभी आभारी हैं उनके। बस कुछ व्यवस्था चलता था रोजगार, अब कैसे चलेगा? थोड़ा सा तो सुविधा रहेगा। पहले एक डर का माहौल रहता था आदमी में, और अब एक सुविधा है, अपना दुकान है, उसमें लोग व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय कर सकेंगे, उसको आगे बढ़ा सकेंगे। अब तो एकदम बिंदास जो है सो चाय का दुकान खोलेंगे और सबका जो है सो अपना सेवा में लगल रहेंगे और अपना रोजी रोटी में जो है सो रमल रहेंगे। कितनी तकलीफ? लोग पूरे कोडरमा में लगभग 300 से 400 दुकानें बनाने का पूरा प्लानिंग हो चुका है और ज़्यादातर में काम लगा हुआ है, कुछ में काम लगना है। अभी जैसे कोडरमा सिविल कोर्ट के पास हम लोगों ने 18 दुकान का आज उद्घाटन किया। वैसे ही अभी 12-15 दुकानें जो है वो जयनगर रोड में सुधा स्वीट्स के सामने खुल रहा है, वो इसी महीने उसका भी हम लोग उद्घाटन कर लेंगे जुलाई में ही। और उसके साथ साथ डोमचांच में 20 दुकानों का प्लान है। डोमचांच बाज़ार के पास एकदम सामने ही फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, सेकंड फ्लोर पे काम अभी शुरू करेंगे हम लोग। साथ ही साथ सीएम स्कूल के बगल में प्लानिंग है 12 दुकानों का। इसके अतिरिक्त सुभाष चौक के पास एक अम्बेडकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उसका भी 84 लाख रुपये आ गया है। उसमें भी 2 फ्लोर में दुकानें हैं, ऊपर लाइब्रेरी है। साथ ही साथ कोडरमा थाना के बगल में जो पुराना शौचालय है उसको पूरा तोड़ के एक नया सिरे से, वो भी 85 लाख का योजना है, वहाँ भी दुकानें बननी है। वहाँ डीसी ऑफिस के सामने भी जो आप देखेंगे अतिक्रमण करके रखे थे उनको हटा के हम लोग ध्वजाधारी कॉम्प्लेक्स के नाम से अभी निर्माण कर रहे हैं, वहाँ भी 25-30 दुकानें हैं। कहीं कहीं कोई ठेला लगाकर, कोई अस्थायी रूप से दुकान लगाकर, और लगातार प्रशासन का डंडा भी चलता रहता था, आज इधर खाली करो, कल उधर खाली करो। तो उनको दुकान मिल जाने से, स्थायी दुकान मिल जाने से वो अच्छे ढंग से अपना व्यवसाय, जिसका भी है, कोई दुकान है, कोई जो भी प्रतिष्ठान है, उसको सही ढंग से वो कर सकते हैं, मेहनत के साथ कर सकते हैं और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण भी वो करेंगे। तो ये अच्छा है। इस तरह का बहुत सारा अभी इस तरह दुकान का भी उपायुक्त से बात हो रही थी, तो बहुत जगहों पे दुकान की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर सरकार के माध्यम से या फिर अन्य किसी फंड से। तो हमें लगता है कि जो ठेला लगाने वाले लोग इधर उधर ज़्यादातर अव्यवस्थित भी रहता है, उसके वजह से भी वो दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं पार्किंग की अव्यवस्था हो जाती है, अन्य और समस्याएं आती है। तो इस तरह के व्यवस्थित रूप से बनने के बाद हर को सुविधा होगा, आम नागरिक को भी सुविधा होगा। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 3 गोविंदपुर क्षेत्र स्थित आकाश किरानी परियोजना के मुख्य द्वार को हाजरी परिवार के सदस्यों ने बाधित कर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारी परिवार की माने तो रैयतों की लगभग 4.5 एकड़ जमीन 1981 में स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने अधिग्रहण कर परिवार के 3 सदस्यों को नियोजन दिया, पर चंद महीने बाद ही इन लोगों को नियोजन से यह कहकर हटा दिया गया कि ये सब जमीन के फर्जी मालिक है। इस मामले से आहत परिवार ने न्यायालय की शरण ली, जहां से 2012 में इनके पक्ष में फैसला आया। इनके द्वारा कई बार नियोजन सुचारू करने की मांग को लेकर कई बार मांग पत्र और कई प्रकार के आंदोलन किए गए, पर आश्वासन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। आंदोलन के दौरान लगभग 8 घंटे कोल्ड डिस्पैच बाधित रहने के बाद गोविंदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक गणेश चंद्र साहा पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।